वेलकम डे टेलीकॉमर्स। तो आज डिस्कस करूंगा यूएमटीएस के बारे में। और जैसे मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर्स में कि मैंने आपके साथ केपीआईज डिस्कस करने थे, क्योंकि ये आरएफ ड्राइव टेस्ट की सीरीज में केपीआईज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके साथ यूएमटीएस के और एलटी के 3G 4G के जो केपीआईज डिस्कस करने हैं, उससे पहले आपको इसके आर्किटेक्चर को समझना लाजमी है कि किस तरह से आपका यूजर इक्विपमेंट, रेडियो नेटवर्क, कोर नेटवर्क वो आपस में कनेक्ट हैं। और जब भी आप कॉल कोई कनेक्ट करना चाहें या फिर आप इंटरनेट तक एक्सेस करना चाहें तो किस तरीके से एक फ्लो बनता है हमारे यूजर इक्विपमेंट का रेडियो नेटवर्क से और कोर नेटवर्क से, और किस तरीके से वो हमारी कॉल और डाटा सर्विसेज को हम एक्सेस करते हैं, वो जानना सबसे लाजमी है। तो यूजर इक्विपमेंट में सबसे पहले तो आपके मोबाइल फोन और स्मार्टफोन आते हैं। जब एक हमारे पास मोबाइल फोन और स्मार्टफोन है, वो यूजर इक्विपमेंट किस तरह बनता है? जब आप उसमें सिम डाल लेंगे, जैसे इसमें हमने सिम लगाई, हमारा जो मोबाइल फोन है वो बन गया यूजर इक्विपमेंट। अब उसने जैसे अब हमने कॉल मिलानी है या फिर हमने इंटरनेट यूज करना है, तो उसके लिए वो कनेक्ट होगा हमारे रेडियो नेटवर्क से। रेडियो नेटवर्क में हमारे पास बीटीएस आता है, बीएससी आती है, बेस ट्रांसीवर स्टेशन, बेस स्टेशन कंट्रोलर, आरएनसी रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर, ई नोड बी और जी नोड बी आता है। अब जैसे 2G और 3G में मैं आपको एक फर्क बताता हूं कि 2G की जहां बात करते हैं वहां पे बीटीएस और बीएससी की बात आती है। बीटीएस, एक टावर में बीटीएस लगा हुआ है, वो आपके मोबाइल से कनेक्ट होगा और वो बीटीएस आपकी बीएससी से कनेक्ट होगी। बीएससी क्या करेगा? जितनी कॉल क्वालिटी है और अलार्म्स है उसको मॉनिटर करेगा। और जो आरएनसी है, रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर, और ई नोड बी है, वो कनेक्ट 3G में वो बीटीएस की जगह पर ई नोड बी होगा, और बीएससी की जगह क्या होगी? हमारी आरएनसी रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर, जिसका काम होगा, आरएनसी के फंक्शन होंगे पहले नंबर पे मोबिलिटी मैनेजमेंट, और दूसरे नंबर पे रेडियो रिसोर्स मैनेजमेंट, आरआरएम। जैसे कि हैंडओवर्स, जैसे कि हो गया पावर और फ्रीक्वेंसी एलोकेशन, इसके अलावा को चैनल इंटरफेरेंस, और इसके अलावा टेम्परेरी मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी और सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, लोकेशन एरिया, ये सारी चीजें जो है वो हमारे आ जाएंगी आरएनसी में। आरएनसी जो है इस सब को मॉनिटर करेगा। और उससे आगे हमारे पास होगा कोर नेटवर्क, मींस के अब आरएनसी है, ई नोड बी है, बीटीएस है, बीएससी है, 2G 3G, अब उनकी आगे कनेक्टिविटी होती है एमएससी से और जीएमएससी से, मोबाइल स्टेशन कंट्रोलर और गेटवे मोबाइल स्टेशन कंट्रोलर। और इसके अलावा सर्विंग जीपीआरएस सर्विस नोड, गेटवे जीपीआरएस सर्विस नोड। अब ये एमएससी और जीएमएससी हम देखते हैं कि यूज होती है सर्किट स्विचिंग में। जब हम कॉल मिलाते हैं तो सबसे पहले हमारी कॉल का फ्लो जो जाता है ई नोड बी के पास जाता है, ई नोड बी के बाद वो जाता है आरएनसी के पास। आरएनसी इस रिक्वेस्ट को जज करता है कि अब मैंने इसको किधर डिलीवर करना है। अगर तो उसने डिलीवर करना होता है इसको सर्किट स्विचिंग के पास, इट मींस के एक यूजर वो कॉल मिला रहा है, तो वो जो कॉल मिलाएगा तो सबसे पहले वो कॉल कहां रिक्वेस्ट भेजेगी? आरएनसी के पास। आरएनसी के आगे हमारे पास होगा कोर नेटवर्क। कोर नेटवर्क में हमारे पास सबसे पहले होगी एमएससी, मोबाइल स्टेशन कंट्रोलर। मोबाइल स्टेशन कंट्रोलर से आगे वो जाएगी गेटवे एमएससी के पास, और गेटवे एमएससी जो है उसको सेंड करेगा पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क को, पीएसटीएन को। और अगर मैं कनेक्ट करना चाहूंगा अपने डाटा को, तो सबसे पहले यूजर इसे रिक्वेस्ट भेजेगा ई नोड बी को, ई नोड बी आरएनसी को रिक्वेस्ट भेजेगी, आरएनसी से वो रिक्वेस्ट जाएगी हमारे कोर नेटवर्क के पास। अब कोर नेटवर्क में हमारे पास जो डाटा के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं, वो एक सर्विंग जीपीआरएस सर्विस नोड है और गेटवे जीपीआरएस सर्विस नोड है। तो वो सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजेगा इसके पास, एसडीएसएन के पास, और उसके बाद हम पैकेट डाटा नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें जब आपने डाटा को यूटिलाइज करना है, तो डाटा को यूटिलाइज करने के लिए हम पैकेट ट्रांसमिशन यूज करेंगे।
डाटा डिवाइड होगा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स और हमें ट्रांसमिशन मिलेगी। अब सबसे पहले हमने तो समझना है इस फ्लो को। जैसे कि मेरे पास जो मेरा मोबाइल है वो कनेक्ट होगा ई नोड बी के साथ थ्रू यूजू इंटरफेस, और आगे एक इंटरफेस है मेरे पास IUB इंटरफेस, इससे कनेक्ट होगा रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर का मैं आपको फंक्शन पहले बता चुका हूँ। उसके बाद ये थ्रू इंटरफेस कनेक्ट होगा IUCS सर्किट स्विचिंग इंटरफेस के थ्रू ये कनेक्ट होगा MSC के साथ। MSC कनेक्ट होगी GMSC के साथ, गेटवे MSC के साथ, और उससे आगे हमें सर्विसेज मिलती हैं PSTN की, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क में वॉइस की और डाटा की। और अगर मैंने यूटिलाइज करनी है सर्विसेज डाटा की, तो मेरी जो RMC है वो कनेक्ट होगी थ्रू IUPS इंटरफेस, पैकेट स्विचिंग इंटरफेस के साथ, सर्विंग GPRS सर्विस नोड और गेटवे GPRS सर्विस नोड, और उसके बाद आगे मुझे पैकेट डाटा नेटवर्क सारा, इससे मुझे सर्विसेज मिलती हैं। अब इस फ्लो को समझना लाजमी है कि किस तरीके से जब एक यूजर चाहता है कि मैं अब कॉल मिलाऊं तो उसको किस तरीके से कॉल की सर्विस मिलेगी, और जब वो चाहेगा कि मैं डाटा के साथ कनेक्ट हो जाऊं तो किस फ्लो के थ्रू वो सर्विस ले पाता है। जैसे अब मैंने मोबाइल से नंबर मिलाया है तो वो सबसे पहले जाएगा ई नोड बी के पास। ई नोड बी रिक्वेस्ट भेजेगा, जो हमारे घर के साथ टावर होता है वो रिक्वेस्ट भेजेगा रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर को। अब रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर उसकी रिक्वेस्ट को चेक करेगा कि ये यूजर क्या चाह रहा है। ये अगर चाह रहा है कि कॉल कनेक्ट हो तो वो उसको आगे ट्रांसफर कर देगा MSC के पास, मोबाइल स्टेशन कंट्रोलर के पास, और मोबाइल स्टेशन कंट्रोलर उसे जज करेगा कि अब ये आया कि लोकली कॉल कनेक्ट कर रहा है या इंटरनेशनल कॉल कनेक्ट कर रहा है। उससे आगे आपको पता है VLR और HLR, अगर तो कनेक्टिविटी करनी हो हमने विद इन लोकेशन एरिया, अपने मुल्क में ही किसी को कॉल मिलानी हो तो वो कनेक्टिविटी होगी HLR से, और अगर हमने इंटरनेशनल कॉल करनी हो तो उसके लिए VLR यूज होगा। लेकिन इधर जो हमारे MSC के पास रिक्वेस्ट जाएगी वो से आगे फॉरवर्ड करेगा GMSC के पास। ये चीज़ें आती हैं हमारे कोर नेटवर्क में। उसके बाद हमें पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क के साथ वो कनेक्ट कर देगा, और ये सर्किट स्विचिंग नेटवर्क के थ्रू हमारे इंटरफेस के थ्रू ये कॉल हमें कनेक्ट हुई मिलेगी और हम सर्विसेज यूज कर सकेंगे कॉल की। अब बात आती है पैकेट स्विचिंग की। अब मैंने इंटरनेट को एक्सेस करना है, वर्ल्ड वाइड वेब को, गूगल क्रोम को, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी ई नोड बी के पास। ई नोड बी उसे भेजेगा रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर के पास। रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर उसको जज करेगा कि ये इस यूजर डाटा के पास एक्सेस चाहता है या फिर ये कॉल की इसे एक्सेस चाहिए। तो जब वो डाटा की एक्सेस होगी तो डाटा इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स रिक्वेस्ट जाएगी किसे, सर्विंग GPRS सर्विस नोड को, और उसके बाद वो जाएगी गेटवे GPRS सर्विस नोड को, और आगे हम कनेक्ट होंगे अपने पैकेट डाटा नेटवर्क के साथ। अब जैसे ही मैंने किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश की तो रिक्वेस्ट गई ई नोड बी के पास। ई नोड बी से वो आगे आई रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर के पास। रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर ने उस रिक्वेस्ट को चेक किया कि ये डाटा यूज़ करना चाह रहा है यूज़र, इस सब्सक्राइबर को डाटा की एक्सेस चाहिए, तो उसने मेरी रिक्वेस्ट भेज दी आगे, मुझे कनेक्ट कर दिया सर्विंग GPRS सर्विस नोड के साथ, और आगे मैं कनेक्ट हो गया गेटवे GPRS सर्विस नोड के पास, और आगे मुझे डाटा मिल गया इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और मैं कनेक्ट हो गया पैकेट डाटा नेटवर्क के साथ। तो ये सारा जो UMTS का आर्किटेक्चर है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा इसमें कनेक्टिविटी किस तरह से होती है, और आगे इनकी मैं बात करूँगा KPIs की। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करता हूँ, और उसके बाद मैंने कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप सॉफ्टवेयर की जो ट्रेनिंग है, टेम्स इन्वेस्टिगेशन सॉफ्टवेयर जो है DT का, वो अपलोड कर दें, तो वो जल्द अज जल्द इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी 2 वीक के अंदर अंदर। तो स्टे कनेक्टेड और अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।